इस वक्त देश का अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो कृषि कानून को लेकर किसानों का मुद्दा क्या है। कृषि कानून और क्यों हो रहा है इसका विरोध, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आदाब, मैं हूं परवीन अर्शी और आज हम बात करेंगे कृषि कानून को लेकर क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश भर में। क्या है कृषि कानून, क्या है प्रावधान और क्यों हो रहा है इसका विरोध। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से आए किसान कृषि कानून से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, इसी बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इससे कानून के हित वाला बता रही है। सरकार इसे किसानों के हित वाला बिल बता रही है। जानते हैं कि तीनों कानून आखिर क्या है और क्यों विरोध हो रहा है। सबसे पहली बात, इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसान और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी मिल जाएगी। इससे किसानों को फसल का एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक से बेचने को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि उन्हें पूरी आज़ादी मिल जाएगी, वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है देश भर में। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छे दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात की जा रही है। अब जो विपक्ष का तर्क है, जो विपक्षी पार्टियां सोचती है, जो विपक्ष उसका तर्क देता है, राज्य को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे, इसलिए राजस्व में नुकसान आएगा, यानी राज्य को नुकसान होगा। कृषि व्यापार अगर मंडियों से बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा। जैसे कि एक ही राज्य में अगर कोई एजेंट्स है वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कृषि अपनी व्यापार बाहर की मंडियों में लेके चला गया तो एजेंटों का क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए फसल खरीदी बंद कर दी जाएगी, यानी कि अगर फसलें आपकी सड़ रही हो, कुछ भी हो, तो उस पर सरकार खरीद भी ले या ना भी खरीदे। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का आखिर क्या होगा। अब बात करते हैं कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के रूप में 2020 का ये जो लाया जाएगा। इस कानून में कृषि करारों यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की उल्लेख किया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी कि भाई हम ये फसल देंगे, हम इस दाम पे लेंगे और आप हमें इस वक्त में ये फसल हमें दे देंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाले फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से ही तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हम इस फसल को इतने रुपए में लेंगे और हमें इस वक्त तक ये फसल मिल जाना चाहिए। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट का लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे किसान, उनको ये सब चीज़ें उपलब्ध होगी जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार करके पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता है, यानी भाई जो खरीदेगा उसे किसान अपनी फसल उसके और उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो बेच देगा। बात यह है कि किसी भी तरह का कोई विवाद होता है उस सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई है। अब इसमें तर्क क्या है भाई विपक्ष का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजकों से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमज़ोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब पूरी फसल वो अपनी बेच देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके बाद वो ना ऊंच नीच ना किसी तरह का कोई भी चीज़ों में वो नहीं जा सकता किसान। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद ना करें। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर जो प्रायोजक होगा उससे बढ़त होगी, क्योंकि फिर किसान के लिए आगे के रास्ते मुश्किल हो जाएंगे।
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण कर सकते, यानी कि भंडारण यानी इनको आप स्टोर कर सकते युद्ध की परिस्थितियों को छोड़कर। इस कानून से निजी सेक्टर की कृषि क्षेत्र में डर कम होगा। अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा। यह किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसान और उपभोक्ता दोनों की मदद करेगा। प्रतिस्पर्धा बाजार का वातावरण बनेगा, किसी फसल के नुकसान में भी कमी आएगी। अब तर्क ये है कि असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि भाई स्टोरेज कर लेंगे तो वो अपने हिसाब से बेचेंगे, जिसके बाद नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। बड़ी कंपनियों को किसी फसल के अधिक भंडारण की क्षमता होगी, क्योंकि बड़े व्यापारी जो होंगे जाहिर सी बात है कि वो स्टोरेज करके रखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि फिर कंपनियां किसानों के दाम तय करने पर मजबूर करेगी। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घराने का हाथों में चला जाना, इससे चला जाएगा उनके हाथों में, और इसका नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि किसान फिर पूंजीपतियों के आगे बेबस हो जाएंगे। कृषि मामलों के जानकारों की अगर बात की जाए उनके अनुसार तो किसानों की चिंता जायज़ है। किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा है तो बाहर क्यों जाते। पहली बात, उनका कहना है कि इनके उत्पादों पर अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलती तो वो कम दाम पर बेचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी। फिर पंजाब में होने वाला गेहूं और चावल सबसे बड़ा हिस्सा यही पैदा होता है। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है या फिर एफसीआई उसे खरीदता है। साल 2019 और 20 की अगर बात करें तो रबी की मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने की थी। अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये भी डर है कि एफसीआई अब राज्यों की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों द्वारा आढ़तियों की करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपने 6% कमीशन खो देगा, जो कि वो एजेंसियों की खरीदी पर लगाता आया है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आने वाले समय में अगर जानकारों की बात की जाए तो आने वाले समय में धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेगी। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मानना है कि ये कानून जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है, तो करीब 20 लाख किसान खासकर जाटों के लिए तो एक झटका ही है। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों, जिनकी संख्या 30,000 बताई जाती है, उनके लिए करीब 3 लाख मंडियां, मजदूरों के साथ साथ करीब 3 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा। और इनका मानना है कि ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, बाजारों के लिए कानून है। दो राज्यों के बीच व्यापार बढ़ाने के प्रावधान पर जानकारों का कहना है कि 86% किसान एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा पाते। किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये बाजार के लिए बना है, किसानों के लिए नहीं है। कानून के मुताबिक इससे किसान नई तकनीक से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिलेगा। हालांकि इस प्रावधान में किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा, कालाबाजारी को बढ़ावा मिल जाएगा, और अगर देखा जाए तो जमाखोरी की वैधता दे दी जा रही है एक तरह से इस कानून के तहत। अगर उन बात करें प्रदर्शनकारियों की, तो क्योंकि इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा किसी का भी, या अगर निजीकरण निजी हाथों में चली गई तो। जब इस कानून से जुड़े विधेयक आए थे तब हरमीत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से अपना इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की कड़े रुख का संकेत दे दिया था। अब इतने विरोध के बाद सरकार का क्या कहना है? नरेंद्र मोदी सरकार इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसी एक नई आज़ादी देने वाला कानून बता रही है, और प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर सरकार की
स्थिति करते हुए कई बार कह चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियां इस कानून को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। उनका मानना है कि इस बिल को किसी अलग रूप में पेश किया जा रहा है। वो कहते आ रहे हैं कि किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिलने की बात गलत है, और सरकार का मानना है कि ये बात बिल्कुल गलत है, उन्हें एमएसपी का फ़ायदा मिलेगा किसानों को। मोदी सरकार का ये भी कहना है कि इस बिल में वही चीज़ें हैं जो देश में दशकों तक राज करने वालों ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। मोदी ने कहा ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिचौलिए जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाना ज़रूरी था। केंद्र सरकार के कई मंत्री इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कानून मंत्री रविशंकर ने भी कह दिया है कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे डरा जाए, और ये किसानों के हित के लिए ही बिल बना है। तो कुल जमा बात ये है कि किसानों के समझ में ये बिल आ रहा है, ना ही सरकार के समझ में किसानों की मांगे आ रही है। तो अब देखना इस बात को है कि किसान के मांगों को पूरा किया जाता है या सरकार कोई रद्द-ओ-अमल के साथ इस बिल को पर दोबारा विचार कुछ करती है अपनी बातचीत के दौरान, या कुछ नए किसी हल पर पहुंचती है इस मुद्दे को लेकर। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा इस बिल को लेकर, और किसान किस हद तक अपने आंदोलन में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। वक्त का इंतज़ार करते हैं, और सरकार के कुछ फैसलों का कर हमें इंतज़ार करना होगा कि आखिर इस बिल और इस कानून का और इस कृषि आंदोलन का होगा क्या। परवीन सिंह, नई दिल्ली से।